हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। देखो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि एक विनर ट्रेड कैसे ढूंढते हैं। विनर ट्रेड की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग हो सकती है। मेरा मानना ये है, एक ज़बरदस्त ट्रेड जिसमें हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी चलती रहे और साथ ही साथ हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट भी देखने को मिले। अब यहाँ पर क्या होता है ना, आज के सेशन में मैं आपको 3 स्टेप में ये सेशन खत्म होने वाला है। पहला आपका स्टेप जो रहेगा, उसमें मैं आपको सारी थ्योरी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको नोटिस करनी है चार्ट में, कौन से चार्ट पैटर्न्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मायने रखती है, जिससे हम एक विनर ट्रेड ढूंढ पाएंगे। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में एक्चुअल चार्ट में जाने वाले हैं। मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा कि अभी हमने जो थ्योरी में समझा है चार्ट पैटर्न के बारे में, क्या क्या चीज़ें हमें नोटिस करनी है, उसको प्रैक्टिकली चार्ट में देखेंगे, जिससे कि आपको समझ आ जाए। जब आपको चीज़ें समझ आ गई थ्योरी के तौर पे भी, प्रैक्टिकल के तौर पे भी, थर्ड स्टेप हमारा रहने वाला है कि हम आने वाले जो विनर ट्रेड है, जो कि मुझे अभी दिख रहा है कि निफ्टी 50 में थोड़े टाइम में आपको एक विनर ट्रेड देखने को मिलने वाला है, उसको हम कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हमें लेना है, क्या चार्ट पैटर्न हमें नोटिस करना है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो यार, इतना सेशन के लिए ओवरव्यू काफ़ी है। अच्छा यार, आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन के शुरू में बोल दे रहा हूँ, अगर सेशन पसंद आता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि सेशन पसंद आया। फीडबैक अपना ज़रूर देना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट किया ये चीज़, तो यार कोई भी मतलब ये क्या बेकार की बातें बताई, तो नीचे एक गंदा कमेंट भी आप कर सकते हो। बस आपको कमेंट ज़रूर करना है, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ भाई, ये सेशन हेल्प कर रहे हैं कि आपकी नहीं कर रहे हैं। तो चलो यार, इतना ओवरव्यू काफ़ी है। सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलने वाला है। यार देखो, अगर आपको विनर ट्रेड निकालना है तो उसका सबसे पहला स्टेप आपका निकल के आता है, टॉप डाउन एनालिसिस आपको करना सीखना पड़ेगा। टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम से नीचे आना पड़ेगा। मतलब बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, कि 1 वीक से आप स्टार्ट करोगे या 1 डे से आप स्टार्ट करोगे, फिर धीरे धीरे 1 आवर, 5 मिनट, 15 मिनट्स इन टाइम फ्रेम पे आप आ जाओगे। कहना करना क्या है आपको, सबसे पहले 1 वीक या 1 डे टाइम फ्रेम आप खोल दो, ठीक है। उसके बाद अब वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करो। हो सकता है किसी सपोर्ट के पास मार्केट जा रही हो सकता है ब्रेकआउट देने वाली हो, वहाँ पर सपोर्ट तोड़ने वाली हो, ब्रेकडाउन देने वाली हो, या फिर हो सकता है कोई पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न आपको वहाँ पर दिख जाए कि हेड एंड शोल्डर बन रहा था बड़े 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे, या फिर डबल टॉप डबल बॉटम आपको दिख जाए, ठीक है। तो ऐसी कुछ ऐसी जो बेसिक चीज़ है ना, उसको ढूंढने की कोशिश करनी है और उसको मार्क कर लेना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, फिर से याद दिला रहा हूँ, कि अगर कोई चार्ट पैटर्न आप स्पॉट कर रहे हो और बड़े टाइम फ्रेम पे हो, तो जितने ज़्यादा कैंडल बार मिला के वो चार्ट पैटर्न बना होगा, उतना ज़बरदस्त आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा और उतना ही बड़ा आपको विनिंग ट्रेड वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। उसके बाद आपको धीरे धीरे टाइम फ्रेम को छोटा करते जाना है। अब 1 डे में जो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, उसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो कैसा दिख रहा है, 15 मिनट पे देखो कैसा दिख रहा है। हो सकता है कोई वहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे कोई आपको दिख जाए कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है, जिसके बेस पे आप इंट्राडे में ट्रेड कर लो। तो ऐसे करते हुए आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना है। ये हो गया आपका स्टेप 1। यहाँ पर आपको एक बोनस पॉइंट देके जा रहा हूँ कि यार देखो, कभी आप ट्रेंड लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल में लाइन बनाओ ना, तो उसमें एक चेंज करना सीखो। अब आप ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को ना बना के ना, आप वहाँ पर चैनल बनाना शुरू करो। चैनल का मतलब है कि 2 ट्रेंड लाइंस बना ली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट आपकी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन को टच करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो उसके 10-20 पॉइंट ऊपर से ही निकल जाए, या फिर 10-20 पॉइंट नीचे से ही वापस निकल जाए और आपका बड़ा ट्रेड मिस हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली चार्ट दिखा देता हूँ कि मार्केट एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो डे लो की जो ट्रेंड लाइन थी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसको एग्जैक्टली टच नहीं करा, उसके थोड़ा सा गैप पहले ही वो रिवर्स हो गई और यहाँ पर हमारा ट्रेड मिस हो सकता था, अगर वहाँ पर हम सिर्फ सिंगल लाइन के बेस पे ट्रेड करते। तो आपको चार्ट में दिख भी रहा होगा, है ना। तो चैनल बनाओ, क्योंकि 36,000 एक राउंड नंबर तो है, लेकिन मार्केट ज़रूरी नहीं है 36,000 से ही रिवर्स हो सकता है वो 36,030 जाए, 36,040 जाए, या फिर 35,070 से ही रिवर्स हो जाए। तो आपको एक चैनल बना लेना है, जिससे कि आप एक अच्छा ट्रेड पकड़ पाओ। वहाँ पर आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन यार आपको एक बड़ा ट्रेड वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए बोनस पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका, जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन हो सके उतनी यूज़ करनी है। पहले हमने बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए, सारे चार्ट पैटर्न हमने बड़े टाइम फ्रेम से ढूंढ लिए हैं, फिर अब छोटे में भी हमने ढूंढ लिया है। सारी चीज़ें तैयार है, हमारे सारे हथियार लोडेड हैं, बस चलाने की बारी है। लेकिन चलाने से पहले ना, आपको क्या करना है, इंडिकेटर देख लेना है। इंडिकेटर डाल लो एक दो। देखो आपकी वीवेब डाल के, क्या आप बाय साइड ट्रेड देख रहे हो, तो वीवेब के मतलब वीवेब सपोर्ट कर रहा है क्या आपके मार्केट को, आपकी कैंडल्स को सपोर्ट करता हुआ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हो सकता है वीवेब ऊपर हो और आपको ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिख रहा हो, तो हो सकता है थोड़े से चांसेस है वहाँ पर आपका ट्रेड फेल हो जाए। तो जो इंडिकेटर आप यूज़ करते हो, मैं वीवेब वैसे ही रैंडमली नाम लिया है, आप जो इंडिकेटर यूज़ करते हो या फिर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप यूज़ करते हो ना, उनको भी डाल लो, जिससे कि जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन होगी उतना ही अच्छा एक्यूरेसी आपका इसमें निकल के आने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट।
अब यहाँ पर जाते रहते आपको एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार देखो, सारी चीज़ें सफलता की तरफ बढ़ती जा रही है। एक्यूरेसी आपको दिख रहा है कि दूर से सपने संजो चुके हो कि अब मुझे ट्रेडिंग आ गई है, तीनों स्टेप मैंने पकड़ना सीख लिया, अब तो विनिंग ट्रेड हाथ में आ गया है मेरे। कल मार्केट में बैठूंगा, विनिंग ट्रेड मेरा है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यार सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो भी जाए ना, उसके बाद भी आप एंटर नहीं करोगे ट्रेड में जब तक आपको एक छोटा स्टॉप लॉस ना मिल जाए। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आप आ चुके हो, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप एक स्टॉप लॉस नहीं निकाल पाए, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो ट्रेड में एंटर मत करना। आपको कोशिश करनी है जितना छोटा आपका स्टॉप लॉस होगा उतना ही जल्द मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस से आपका फ़ायदा ये होता है कि उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, 1:2 1:3 उसमें निकालना आसान हो जाता है और वो कम टाइम में आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप ऑप्शन बायर हो, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टॉप लॉस, ठीक है, उसके हिसाब से 1:2 भी छोटा टारगेट होगा, वो उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा, आपको टाइम भी कम लगेगा। तो थीटा डिके का जो नुकसान होता है वो आपको झेलना नहीं पड़ेगा। 10 15 20 मिनट का खेल होगा, आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट में मेरा दूसरा बोनस पॉइंट था। तो चलो यार, यहाँ पर शुरू करते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि हमें सबसे पहला जो विनिंग ट्रेड का स्टेप है वो है हमारा कि हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना है। टॉप डाउन एनालिसिस मतलब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आना है। तो यहाँ पर देखो, मेरा जो बड़ा टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है वो आपके सामने लगा रखा है 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो एक चीज़ आप देखो कि 1 डे टाइम फ्रेम पे साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको कुछ सेशन पहले याद हो, कि जब भी मार्केट 36,000 पे आएगी एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलने वाला है। वो मैंने क्यों कहा था, मैं आपको दिखा रहा था एक बार मार्क करके। शायद आपको उस टाइम पे चार्ट पैटर्न डाल दिया हो तो और बेहतरीन है, क्योंकि अब आपको चीज़ दिख जाएगी प्रैक्टिकली कि हाँ भैया ऐसा कहा था तो ऐसा हुआ भी। और नहीं, या अगर नहीं डाला था तो कोई बात नहीं, सॉरी, गलती होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन रहा था, प्रॉपर रीटेस्ट के साथ यहाँ पर बना था और ब्रेकआउट आना था 36,000 पे। और ये सेकंड लास्ट ग्रीन कैंडल जो आपको दिख रही है, ये ब्रेकआउट कैंडल थी। अगले दिन मार्केट गैप अप खुली और एक ज़बरदस्त मोमेंटम हमें देखने को मिला था, शायद एक्सपायरी वाला दिन था ये। हाँ, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखा दिया कि क्या रीज़न था कि एक बड़ा जो है यहाँ पर मोमेंटम आने वाला था और विनिंग ट्रेड भी हमारा इसी दिन निकल के आया। देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने डब्ल्यू पैटर्न को स्पॉट करा प्रॉपर रीटेस्ट के साथ। ठीक है, फिर मैंने मार्क कर लिया अपना कि रेजिस्टेंस है 36,000, वो टूटेगी तो एक बड़ा मोमेंटम आएगा। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पर बना ली, मैंने एक चार्ट पैटर्न को प्रॉपर यहाँ पर जो है स्पॉट कर लिया। साथ ही साथ जो हमारा तीसरा रूल है कि ज़्यादा से ज़्यादा बार्स के साथ मिलके वो बना हो, वो भी यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है। तो मतलब हर चीज़ अपने फेवर में थी। तो अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो एक सेकंड, इसको बंद कर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो देखो यहाँ पर थर्सडे को क्या हुआ हलचल। थर्सडे को देखो मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल गई है। ठीक है, मार्केट खुली सीधा 36,000 के ऊपर खुली है। यहाँ पर मार्केट खुली है, रेड कैंडल का आपको पता होगा कि जो हाई होता है वो ऊपर होता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, मार्केट एक बार थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने दो, जो बिगिनर है उसके लिए एक बार बता दे रहा हूँ कि देखो, जैसे मान के चलते हैं 5 मिनट में मार्केट यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर क्लोज़ हो गया। शेयर प्राइस यहाँ पर खुला था 100 रुपये पे लगभग। ठीक है, 102 तक गया, फिर उसके बाद 90 पे आके क्लोज़ हो गया। तो ये जो बना वो हो गया उसका हाई, ये उसका हो गया लो, ये हो गया ओपन प्राइस, ये हो गया क्लोज़। ठीक है, ये हो गया ओपन और ये हो गया हमारा क्लोज़। इसके बीच में हमारी कैंडल बनती है। अभी कैंडल कलर कौन सा होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि शेयर प्राइस बढ़ा है या घटा है। 100 पे खुला था, 90 पे आ गया, तो जाहिर सी बात है इस कैंडल का कलर होगा 90। और कलर 90 नहीं होगा, मतलब कलर होगा रेड, है ना, क्योंकि इसका जो है ओपन प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट यहाँ पर खुली थी, गैप अप खुली थी, 36,000 के ऊपर खुली है। 36,000 के ऊपर खुलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखो। अब छोटे टाइम फ्रेम पे और लेके चलता हूँ, आपको प्रॉपर चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे ना, मार्केट गैप अप खुली यहाँ पर, उसके बाद नीचे आई, पूरा प्रॉपर रीटेस्ट करके लोअर पार्ट को मतलब 36,000 को नीचे से तोड़ा, फिर वापस ऊपर आई। जैसे उसका हाई क्रॉस करा, ये हमारा एक प्रॉपर चार्ट पैटर्न बन गया है ना। आप देख रहे हो, मतलब पहले यहाँ पर गैप अप खुली, ये हमारा जो है रेजिस्टेंस था। मार्केट यहाँ पर खुली, वाप फिर से उसको तोड़ते हुए निकल गई। तो हमें यहाँ पर जाहिर सी बात है एक अच्छा ब्रेकआउट मिल गया, हमारा रीटेस्ट हो गया लेवल का। अब ये रीटेस्ट हो गया, उसके बाद देखो आपको 300 पॉइंट का डायरेक्ट ट्रेंड देखने को मिला है ना। तो हमने क्या करा, बड़े टाइम फ्रेम पे हमने पहले सपोर्ट एक रेजिस्टेंस को ढूंढा,
फिर उसके साथ साथ हमें चार्ट पैटर्न भी मिला, उसका रीटेस्ट भी हो गया था, बहुत सारे बार भी हमारे सपोर्ट में थे। फिर फाइनली हमने छोटे टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न और स्पॉट कर लिया। तो इतनी सारी कन्फर्मेशंस हो गई है। अच्छा, तो आप यहाँ पर इंडिकेटर लगा के भी यूज़ कर सकते हो। मैं इंडिकेटर बेसिकली अब खास यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत रेयरली होता है, तो मैंने इंडिकेटर नहीं लगाए थे, मेरे लिए इतना काफ़ी था। स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी इंडिकेटर को यूज़ करते हो तो और अच्छी बात है, आप उस इंडिकेटर को यूज़ करके आइडिया ले सकते हो। लेकिन फुल्ली इंडिकेटर के बेस पे मत हो जाना, नहीं तो लॉसेस आपके बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये मैंने बताया कि कैसे हमें बैंक निफ्टी में एक टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए एक ट्रेड को निकाला है, जो कि हमारा विनिंग ट्रेड साबित हुआ, क्योंकि रिस्क इसमें बहुत छोटा था। यहाँ लगभग हमारा स्टॉप लॉस आ गया था, और टारगेट हमें देखो अब करीबन 4-5 गुना मिल गया, लेकिन इतना कोई अचीव नहीं करता है। 1:2 1:3 मतलब मैक्स हो जाता है, इसके बाद मेरे से हजम नहीं होता है कि मैं इतना होल्ड कर पाऊँ, सब्र नहीं होता है, तो इतना काफ़ी रहता है मेरे लिए। तो एक अच्छा ट्रेड मैंने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा विनिंग ट्रेड। अब आप कहोगे कि यार ये चीज़ ऑलरेडी जो हो चुकी है उसको दिखाना तो बहुत आसान है, अब कुछ ऐसा बताओ जो होने वाला है। अब होने वाले के लिए तो हमें एक नए पे जाना पड़ेगा। इस पे चलते हैं, निफ्टी पे। अब निफ्टी 50 का जो है टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं आपके लिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में अब इसमें ट्रेड निकल के आने वाला है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर भी बना है। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो इसका रीटेस्ट के साथ ब्रेकआउट आ चुका है ना? तो इसका एक जेन्युइन ब्रेकआउट आ चुका है। अगर हम इसको ऐसा नहीं करते हैं, नज़रिए की बात होती है। देखो ऐसा है कि ये चार्ट पैटर्न बहुत सिंपल है, लेकिन हर किसी की नज़र में अलग तरीके से बनेंगे, जब भी तो बात नहीं बनती हर किसी की। किसी किसी के लिए ये चार्ट पैटर्न ऐसा होगा कि डब्ल्यू पैटर्न अभी बन रहा है और यहाँ पर अभी ब्रेकआउट आना बाकी है ना? तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब आपकी मर्जी, या तो आप इसको कंसीडर करो या फिर पिछले वाले को कंसीडर करो, लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता के जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर मुझे 17,800 16,800 पे ना एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। एक 16,800 की एक रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है। वो रेजिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त है यार, देखो कितने पहले से चलता आ रहा है नंबर। देख रहे हो जो लाइन मैं बना रहा हूँ, ये लाइन यहाँ पर भी इसने काम करा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी अटकी है मार्केट, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर। अब फाइनली इस रेंज पे मार्केट फिर से आ चुकी है। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करती है, 16,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है ना, तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है कि मार्केट ब्रेकआउट दे दे, उसके बाद रीटेस्ट करे नीचे आके वापस, उसके बाद अगर जैसे उसको पिछले को हाई को क्रॉस कर देती है, 16,800 को दोबारा क्रॉस करती है, यहाँ पर उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे और आप एंटर कर जाओगे 1:2 1:3 के लिए, और आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। अगर होता है कि अगर वो 16,800 के ऊपर ही खुल जाती है, सीधा यहाँ से 16,800 है, मार्केट यहाँ पर खुल गई, नीचे आ गई, ठीक है, फिर लोअर लो बना देती है, तो आप उसमें नीचे की साइड सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग में भी आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। तो मैंने दोनों बता दिए कि देखो 16,800 को नीचे से क्रॉस करती है तो ऐसे रीटेस्ट हो जाना चाहिए। अगर 16,800 के ऊपर खुल जाती है और लोअर लो बना रही है तो आप उसमें एंटर कर सकते हो। बाय सेल दोनों तरफ आप एंटर कर सकते हो। ये जो लाइन बनाई है ना, ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रही है। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलने वाला है। अब आपका फ़र्ज़ ये है कि ये जो चार्ट पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं दो, इनको जो है आपको छोटे टाइम फ्रेम पे निकालना है लाइव मार्केट में। ठीक है, अब इतना बड़ा काम कर दिया है मैंने, तो ये छोटा सा लाइव मार्केट में स्पॉट करने का काम आप कर लेना, नहीं तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे कनेक्ट रहना, मुझे दिखा तो मैं आपको ज़रूर पोस्ट करके वहाँ पर डाल दूंगा। तो ये था मेरी तरफ से एक विनर ट्रेड को कैसे ढूंढा जाता है, ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया, और आने वाला विनिंग ट्रेड कौन सा है निफ्टी 50 में वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो इस सेशन के लिए इतना ही यार, ख़त्म करते हैं इसको यहाँ पे। तो इस सेशन के लिए इतना ही। देखो मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया सारे लेवल्स के बारे में, और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको बड़े से लेकर गया। उसके बाद मैं आपको निफ्टी 50 में भी अपकमिंग मूव का बड़े टाइम फ्रेम पे आप बता दिया है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे मैं कैसे बता दूँ यार कौन सा चार्ट पैटर्न बनने वाला है, इतनी भविष्यवाणी मुझे अभी नहीं आती है। तो छोटे टाइम फ्रेम का हमें लाइव मार्केट में देखने को मिलेगा। तो अगर मुझे कुछ चार्ट पैटर्न स्पॉट होता है तो मैं आपको ज़रूर इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दूंगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव मार्केट के एनालिसिस डालता रहता हूँ। अगर कभी मिस हो जाता है तो आपको मैंने बता ही दिया है कि कैसे आपको स्पॉट कर लेना है। उसके आसपास जैसे वो निफ्टी के उस लेवल पे आ जाता है ना, आपको ज़रूर नज़र रखनी है। तो यार बस इस सेशन के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाना यार, टारगेट रख रहे हैं 120 लाइक्स का ही। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर से एक प्राइस एक्शन के ऊपर एक सेशन आपको मिल जाएगा, और कमेंट करके अपना फीडबैक दे जाना कि सेशन बेकार लगा तो बता देना, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बता देना। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।